नमस्कार, मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको बीए पाठ प्रथम की प्रथम पेपर भौतिक भूगोल में पृथ्वी की रासायनिक संगठन एवं संरचना और विभिन्न परतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप सबसे पहले पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी रासायनिक संरचना के बारे में बात करने वाले विद्वान का नाम है स्वेस। ये प्रश्न कई बार ऑब्जेक्ट टाइप में भी पूछा जाता है और डिटेल से बड़ा क्वेश्चन तो आता ही है। तो देखिए, स्वेस नामक विद्वान ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना के विषय में प्रकाश डाला। भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद जो सेडिमेंट से निर्मित है परतदार सेलों का बना है, जिसकी गहराई तथा घनत्व बहुत ही कम है। यह परत रवेदार सेल खासकर सिलिकेट पदार्थों से बनी है, जिसमें फेल्सपार और अभ्रक आदि खनिजों की बहुतायता होती है। इस परत के भी दो भाग किए जाते हैं। प्रथम परत हल्के सिलिकेट पदार्थों से बनी है। इस परत के निचले भाग में स्वेस ने तीन परतों का अस्तित्व मानी है। इनमें है सियाल, सीमा और निफे। सियाल जैसे SiAl दो शब्दों से बनकर के बनी है, तो Si का मतलब सिलिका और Al का मतलब एल्युमिनियम। इस परत का औसत जो घनत्व है वो 2.9 है और इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। इसमें तेजाबी पदार्थों की अधिकता होती है तथा पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम के सिलिकेट भी पाए जाते हैं। खास करके प्रायद्वीपों की रचना इसी सियाल परत से मानी जाती है। फिर देखिए सीमा SiMa, तो जैसे इसके भी नाम में हम देखें तो Si का मतलब वही सिलिका और Ma का मतलब होता है मैग्नीशियम। इसकी रचना बेसाल्ट से हुई है और ये जो सिलिका और मैग्नीशियम की इसमें प्रधानता होती है। इसका औसत घनत्व 2.9 से 4.7 है। इसकी गहराई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। इस सतह में क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है तथा मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं लोहे के सिलिकेट इसमें अधिक पाए जाते हैं। निफे इस जो सीमा की परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है, जिसे निफे कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना जैसे इसके भी नाम में Ni का मतलब निकिल और Fe का मतलब थेरियम से मिलकर के बनी है। इस प्रकार यह परत कठोर धातुओं से बनी है, जिस कारण इसका घनत्व अधिक 11 है। इसका नामकरण निकिल के प्रथम दो अक्षर Ni और फेरियम दो अक्षर Fe से मिलकर के बना है। इसका व्यास 4300 मील अर्थात 6880 किलोमीटर के लगभग है। अब इसमें देखिए, फेरियम लोहे के रूप में ही होता है। इस प्रकार पृथ्वी के अंतरतम कोर में लोहे की उपस्थिति का यह पता चलता है कि पृथ्वी एक चुंबकीय शक्ति है। इससे पृथ्वी की स्थिरता का प्रमाणित होती है। पृथ्वी के अंतरतम में लोहा पाया जाता है, इसलिए इसमें चुंबकीय शक्ति या स्थिरता की बात हम करते हैं। पृथ्वी की विभिन्न परतों की मोटाई इतना तो निश्चित हुआ कि पृथ्वी की विभिन्न परतों के घनत्व एक सा न होकर के भिन्न भिन्न है। पृथ्वी के अंदर इस प्रकार के विभिन्न घनत्व वाले कुछ मंडल हैं, परंतु इनकी गहराई निश्चित संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। कुछ विद्वान 3 परत मानते हैं तथा कुछ विद्वान 4 परत मानते हैं, परंतु पृथ्वी के केंद्र के विषय में मतभेद नहीं है। प्राय सभी लोग एक ठोस कोर मानते हैं। इस क्षेत्र को डॉली, हॉम्स, वाटरग्रांड, जेफरीज आदि सभी ने अपने अपने मत रखे हैं। अब इसमें देखिए, डॉली ने पृथ्वी को बाहरी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय परत 3 भागों में बांटा है। जेफरीज ने इसे फिर 4 भागों बांटा, बाह्य अथवा प्रथम परत, द्वितीय परत, तृतीय एवं मध्यवर्ती परत और चौथी परत। होम्स ने इसको 2 भागों में बांटा है, क्रस्ट और सबस्ट्रेटम। और अब देखिए आप, इसका जो 3 मंडल हम बात करते हैं, स्थलमंडल लिथोस्फीयर, ये 100 किलोमीटर की गहराई है, ग्रेनाइट का बना हुआ होता है। सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है और इसका घनत्व 3.5 है। पायरोस्फीयर इसे मिश्रित मंडल कहते हैं। इसकी गहराई 100 से 2880 किलोमीटर है। इसका निर्माण बेसाल्ट से हुआ है। इसका घनत्व 5.6 है। बेरिस्फीयर इसकी गहराई 2880 किलोमीटर के नीचे केंद्र तक है। इस पर का घनत्व 8 से 11 है और इसकी रचना लोहे और निकल से हुई है। अब हम बात करते हैं आधुनिक मत या रिसेंट व्यूज।
जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में विभिन्न उपर्युक्त विवरण अब पुराने पड़ गए हैं। प्राकृतिक तथा मानवकृत बमों के विस्फोट, आणविक परीक्षण के दौरान विस्फोट द्वारा भूकंपों की लहरों की गति एवं उनके प्रवण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहद मंडलों क्रस्ट, मेंटल और अंतरतम या कोर में विभाजित किया गया है। अब देखिए, पृथ्वी का जो ऊपरी क्रस्ट या निचली क्रस्ट में व्यक्त किया गया है, क्योंकि इसकी निचली क्रस्ट में पी लहर की गति ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होती है। ऊपरी क्रस्ट में पी लहर की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड और निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्रस्ट ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 और निचली क्रस्ट का 3 होता है। मेंटल ऊपरी क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। निचली क्रस्ट में पी की गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़कर के निचली क्रस्ट के आधार पर 7.9 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इस तरह निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता का सर्जन होता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम 1909 में की गई। अतः इसे मोहरोविकिस असंबद्धता या मोह असंबद्धता कहते हैं। परंतु पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% द्रव्यमान का 68% भाग मेंटल में व्याप्त है। ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है, जिसे निम्न गति का मंडल या जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहते हैं। अंतरतम या कोर, अंतरतम का विस्तार 3900 किलोमीटर मेंटल या अंतरतम सीमा से पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर तक है। मेंटल या अंतरतम सीमा 3900 किलोमीटर को गुटेनबर्ग विचर्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इस सीमा या गुटेनबर्ग असंबद्धता के सहारे घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन इस सीमा के ऊपरी मेंटल के घनत्व 5.5 तथा निचले अंतरतम का घनत्व 10 है तथा पी लहर की गति में अचानक वृद्धि होती है और नीचे जाने पर यह घनत्व 12 से 13 तथा केंद्र में 13.6 हो जाता है। इस तरह अंतरतम का घनत्व मेंटल के घनत्व से 2 गुना और अधिक है, परंतु इसका आयतन समस्त पृथ्वी के आयतन का मात्र 16% तथा समस्त द्रव्यमान का 32% ही है। अंतरतम के 2 उपभागों में व्यक्त किया जाता है, बाह्य अंतरतम आउटर कोर और आंतरिक अंतरतम इनर कोर। यह विभाजक सीमा 5150 किमी की गहराई पर निश्चित की गई है। इस तरह बाह्य अंतरतम का विस्तार 3900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई के बीच है। इस मंडल में भूकंपीय एस लहर प्रविष्ट नहीं हो पाती है, अतः इस मंडल को तरल अवस्था में होना चाहिए। 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक का भाग आंतरिक अंतरतम के अंतर्गत आता है, जो ठोस अवस्था में है। यह घनत्व 13.6 है। पी लहर की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी की आंतरिक भाग में विभिन्न मंडलों की गहराई तथा घनत्व को दर्शाया गया है। सामान्य रूप से यह विश्वास किया जाता है कि कोर की रचना लोह एवं निकल से हुई है। दूसरी संभावना के अनुसार कोर की रचना सिलिकेट से मानी जाती है, परंतु अत्यधिक दबाव पर इलेक्ट्रॉनिक संरचना टूटकर धात्विक पदार्थों में बदल जाती है, जिस कारण घनत्व अधिक हो गया। तृतीय संभावना के अनुसार प्रारंभ में कोर हाइड्रोजन का बना था, परंतु बाद में कोर में अत्यधिक दबाव के कारण इसका रूपांतरण धात्विक पदार्थों से हो गया। इस संभावना के विपरीत यह मत व्यक्त किया जाता है कि यदि सिलिकेट या हाइड्रोजन में इस तरह का परिवर्तन कोर में स्थित दबाव के कारण मान भी लिया जाए, तो भी उससे उत्पन्न घनत्व इतना नहीं हो सकता जितना कि वह इस समय है। उदाहरण स्वरूप बुध ग्रह सभी ग्रहों में लघुतम है, परंतु इसका घनत्व सर्वाधिक है। अतः लघुतम ग्रह बुध के कोर में न्यूनतम संपीड़न अधिकतम घनत्व का सृजन नहीं कर सकता। वर्तमान समय में भूभौतिकविद एवं भूरसायनिज्ञ यह मानते हैं कि पृथ्वी का कोर धात्विक पदार्थों खासकर लोहे का बना है। अभिनव साक्ष्यों के आधार पर यह बताया जाता है कि वर्तमान कोर लोहे का बना है, तो उस पर स्थित दबाव के अनुसार उसका घनत्व और अधिक होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इस संदर्भ में यह व्यक्त किया जाता है कि सल्फाइड्स या
कार्बोडाइस की कोर में उपस्थिति के कारण उसके घनत्व में न्यूनीकरण हो सकता है। पृथ्वी के निर्माण काल या उसके बाद उसका पृथ्वी के बड़े पैमाने पर न्यूनीकरण हुआ है, जिस कारण न केवल लौह यौगिक का धातु के रूप में बदलाव या न्यूनीकरण हुआ, अपितु सिलिकेट का भी सिलिकॉन जो इस समय अंतरतम में मौजूद है के रूप में न्यूनीकरण हो गया है। इस समय बाह्य अंतरतम में सिलिकॉन की मात्रा 20% तथा लौह एवं निकल में 80% पाई जाती है। थैंक यू।